हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है ब्रांडेड जेनरिक एंड द मिसिंग इंग्रेडिएंट ऑफ क्वालिटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी। टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड जेनरिक मेडिसिन, जिसके लिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक मेडिसिन लिखें, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन नहीं लिखें, क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रांड प्रमोट होगी और ब्रांडेड मेडिसिन महंगी आती, जो अफोर्डेबल नहीं होती है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं मिलती है मार्केट में। और मेडिसिन क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, ऐसे प्राइस पे होना चाहिए जो इजीली हर लोग खरीद पाएं और कोई भी ऐसा ना रह जाए पेशेंट जिन्हें कोई भी बीमारी हो रही है लेकिन वो ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो दवा के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस तरीके से गाइडलाइन लाई थी कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जाए। लेकिन जेनरिक मेडिसिन के साथ भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं और जो मेडिकल शॉप के, केमिस्ट शॉप के जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलरली किस ब्रांड को प्रमोट करते हैं जेनरिक में। एक ये नया इशू आ रहा है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो इसको हम डील करेंगे आज। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। बहुत सारे पेशेंट जाते हैं मेडिकल शॉप पे और उनके ओपिनियन लेते हैं जो सेलर होते हैं मेडिसिन के। कोई भी एक स्कूल जो फाइनलिस्ट है या ड्रॉप आउट स्टूडेंट है वो रीड कर सकता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को। इंग्लिश में लिखा हो, मिस्टीरियस जो डॉक्टर की स्क्रिबलिंग होती है, उनकी राइटिंग थोड़ी सी रफ राइटिंग में लिखते हैं, उसके लिए कोई एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। अक्सर मेडिकल शॉप पर कुछ क्वेरीज होती हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है, लाइक लोग पूछते हैं कि क्या ये मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किस चीज के लिए मेडिसिन है, क्या इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो लोग मेडिसिन लेते हैं उनके दिमाग में, और वो इस तरीके के क्वेश्चन फार्मासिस्ट से पूछते हैं, मेडिकल शॉप से पूछते हैं, और रिप्लाई जो होता है वो प्रो बोनो होता है, फ्री का आता है। और उन्हें ये होता है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो उनकी ही दुकान से खरीदी जाए, उन्हीं के मेडिकल शॉप से खरीदा जाए। और प्रिस्क्रिप्शन चाहे कोई एक अच्छे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा हो या न्यूरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा हो, लेकिन मेडिकल शॉप जो फाइनली बोलते हैं, उनका जो वर्डिक्ट होता है, वो जो दवाएं खरीद रहे होते हैं वो विदाउट एनी डाउट एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी इस बात को। जो अभी दवाई ले रहा है, अगर वही इंसान जाता है किसी लीकर शॉप पर, वहाँ पे बार काउंटर जाता है या लीकर शॉप जाता है, वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्या अल्कोहल जो है वो इंजूरियस है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, क्या चांसेस हैं अगर अल्कोहल लेते हैं तो फैटी लीवर हो जाएगा, क्या चांसेस है सिरोसिस या लीवर फेलियर का। अगर वही पर्सन सिगरेट शॉप पे जाता है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या सिगरेट अफेक्ट करेगी लंग्स को, क्या सिगरेट से कैंसर हो सकता है। और ना ही कोई भी कस्टमर सुपरमार्केट में जाकर ये बात पूछता है कि इंसेक्टिसाइड जो यूज हो रही है वेजिटेबल या फ्रूट पर, क्या वो उसका कोई सेफर ऑल्टरनेटिव्स है, क्या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खरीद सकते हैं जो सेफ हो। ये रियलिटी है इंडिया के ओवर द काउंटर सेल्स की, जहाँ पर सेल्स पर्सन जो है वो डिसाइड करते हैं ब्रांड ऑफ जेनरिक मेडिसिन की कौन सी जेनरिक ब्रांड को पेशेंट को देना है। प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर के पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो मेंशन कर सके अपने किसी फेवरेट ब्रांड के नाम को, जिसपे वो काफी टाइम से वो इन्वेस्ट किए अपना फेथ, क्योंकि उन्हें भरोसा है उनकी क्वालिटी पे उस पर्टिकुलर ब्रांड के। अगस्त 3, 2023 नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने डायरेक्ट किया सारे ही डॉक्टर को कि वो प्रिस्क्राइब करें सिर्फ जेनरिक नेम, और किसी भी ब्रांड नेम को वो प्रिस्क्राइब नहीं करें, वरना प्रोटेस्ट होगा। ब्रांड नेम्स तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ताकि क्योंकि ब्रांडेड जो मेडिसिन हैं वो कॉस्टली आती हैं। जेनरिक नेम की जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं। 1975 में हाथी कमेटी बैठी हुई थी और जिन्होंने डिमांड किया था कि जितनी भी ब्रांड नेम है उसको हटा दिया जाए हल्के हल्के करके, और सिर्फ कुछ जो चुनिंदा रिनाउंड ब्रांडेड कंपनीज हैं उन्हें रहने दिया जाए क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस तरीके का मिथ प्रोपेगेट किया था बिग फार्मा कंपनीज ने, ताकि उनके ये एक्सपेंसिव प्रोपेगेंडा
और अनएथिकल मार्केटिंग टेक्निक थी जिन्हें वो अप्लाई किए थे। एक बात और देखी गई है, नेक्सस होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर के बीच, ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग और प्रमोशनल ऑफर करते हैं और इससे वो काफी फायदा कमाते हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो उससे जुड़े हुए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनका मानना है कि अगर इम्प्रूव कर देते हैं एक्सेस अफोर्डेबल मेडिसिन का, जो उनका पार्ट है एथिकल कमिटमेंट टू पेशेंट। अगर कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करता है, अल्टीमेटली पेशेंट दवा ही खाकर सही होता है या इंजेक्शन लेके या सिरप लेके सही होता है, और वही दवा या सिरप या इंजेक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पेशेंट सही नहीं होगा, तो डॉक्टर की रिलायबिलिटी भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन कौन गारंटी लेगा इस कंप्लायंस का जहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर की बात होगी? क्या कोई इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर या नेटवर्क ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या इंडियन स्टैंडर्ड या क्वालिटी कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर बात करें क्वालिटी की, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। काफी प्रिविलेंस रेट है एक फेक डूबियस क्वालिटी की और नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन NSQs, जिसको अगर देखा जाए तो घटिया किस्म की मेडिसिन 4.5% मार्केट में है और NSQ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन 3.4% मार्केट में है। ये जो डेटा है वो 2 नेशनल डेटा सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। लास्ट 10 ईयर में डेटा सैंपल लिया गया था थाउजेंड्स ऑफ सैंपल से, जहाँ पर रिटेल केमिस्ट अक्रॉस इंडिया बेच रहे थे दवाइयाँ। अगर सेफगार्ड करना है पेशेंट को ताकि वो पूरी तरीके से हील करे, तो ड्रग्स जो दवाइयाँ हो 100% क्वालिटी टेस्ट पास्ड हो। अगर देखा जाए तो इवन 5% जो मेडिसिन है वो फेल करती हैं क्वालिटी टेस्ट को, और ये सिंपली अनएक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस, प्रोक्योर्ड एंड सप्लाइड थ्रू इट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम, और इसके साथ साथ प्राइवेट हेल्थ केयर नेटवर्क। तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम चल रही है जहां पर सारे लोगों को ही हेल्थ का कवरेज प्रोवाइड हो रहा है, और इसके साथ साथ हैंड इन हैंड वर्क करने की ज़रूरत है प्राइवेट हेल्थ केयर नेटवर्क को भी। अगर दोनों ही पार्ट पे सही काम होता है, 3 स्टेप्स हैं, प्रोड्यूस, प्रोक्योर और सप्लाइड, अगर तीनों सही चलता है तो सही बेहतर क्वालिटी की मेडिसिन पेशेंट को मिल पाएगी। इसके लिए ज़रूरत है पीरियोडिक सैंपल्स लेना टेस्टिंग के लिए। अगर बैचेज ऑफ मेडिसिन की बात करें तो वो फेल हैं क्वालिटी टेस्ट में, जिन्हें बैन कर देनी चाहिए। अगर कोई भी मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड को फेल करती है तो उनको बैन कर देना चाहिए और उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर उस मेडिसिन को बना रहे हैं। और इससे क्या होगा, मदद मिलेगी एलिमिनेट करने पे जो लगातार डिफॉल्ट कर रहे हैं सप्लाई चेन में। ये इस तरीके का मैकेनिज्म और सिस्टम है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सही तरह से। अगर तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रैक्टिस की बात करें, जहाँ पर सप्लाइड मेडिसिन क्वारंटीन स्टॉक में कर दी गई है, और जब तक कि वो डबल ब्लाइंडेड सैंपल नहीं हो जाए और क्लियर कर दे क्वालिटी टेस्टिंग बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर लेबोरेटरीज, और वर्थ है अगर इसे रेप्लिकेट करें नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो ये बहुत अच्छा स्टेप, और स्टेट्स भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी इस तरीके की पॉलिसी को हम ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनकी स्टॉक एंट्री कर दी गई है जिनके पास रिसीट है पास क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट की। इस टिल सच टाइम जब तक गवर्नमेंट एबल होती है अपना इस एश्योरेंस को करने में, जब उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो, तब तक जितनी मेडिसिन मार्केट में है उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को देखना ज़रूरी है, और डॉक्टर को अलाउ कर दें कि वो यूज़ करें जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन नेम ऑफ द कंपनी ब्रैकेट में लिख दें, और जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर हैं वो उस ब्रांड का नाम लिखें जिस पे उन्हें कॉन्फिडेंस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। बिना किसी रिलायबल एश्योरेंस के गवर्नमेंट के साइड से किसी भी तरीके का मॉरल राइट नहीं बनता है कि उन्हें ज़बरदस्ती किया जाए कि वो प्रिस्क्राइब करें सिर्फ जेनरिक नेम। इसके साथ साथ अगर कंट्रोल लगाते हैं सिर्फ ब्रांड चूज़ करने पे, तो ये फिर पास ऑन हो जाता है केमिस्ट के ऊपर, और ये और
बुरा, बस से बदतर हाल होगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज जो है वो हाफ है, सेल्स बॉय जो बेच रहे हैं, और उनके पास क्या होगा, उनके पास लिवराज होगी कि जिस ब्रांड से उन्हें ज़्यादा फायदा होगा और उसी ब्रांड की मेडिसिन वो बेच देंगे। अगर अवेलेबिलिटी रेट की बात करें सारी एसेंशियल मेडिसिन की, तो अबव 90% होना चाहिए। एक स्टडी की गई थी अवेलेबिलिटी ऑफ 50 एसेंशियल पेडियाट्रिक मेडिसिन की छत्तीसगढ़ में, 2010 की बात है। तो इस तरीके की रिसर्च पहली बार हुई थी। टीम ने ऐसा देखा कि सिर्फ 17% नॉन एसेंशियल विटामिन टॉनिक्स थी एंड कुछ कफ सिरप्स थी शेल्फ में फार्मेसी के, और किसी भी तरीके की लो प्रॉफिट मार्जिन एसेंशियल मेडिसिन नहीं थी। और एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, बैन करना चाहिए किसी भी अनसाइंटिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को जो करेंटली मार्केट में 40% रिटेल मार्केट में इंडिया में अवेलेबल है। अगर अश्योर करना है, ये वे फॉरवर्ड की तरह भी ले सकते हैं, अगर अश्योर करना है कि अफोर्डेबल मेडिसिन सबको मिले अंडर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, तो और फ्री मेडिसिन एंड फ्री डायग्नोस्टिक ये एक एक्सेप्टेबल पॉलिसी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और एक बात और है कि जो नेटवर्क है जन औषधि केंद्र का, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मेडिसिन मिलती हैं। और अप्रूव्ड नॉर्म जो है प्रॉफिट मार्जिन का होलसेल एजेंट को जो मिलती है वो लिमिट करना चाहिए सिर्फ 15%, और रिटेलर जो है उनका 35% ओवर एक्स फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्राइस MSP पर 35% सेट कर देना चाहिए, जिसमें एक्सक्लूड होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड वैट। अब बिना किसी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर के अगर ऐसा सोचते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी चीपर मेडिसिन की इंडिया में, तो ये सिर्फ सपना है। अगर फॉलो करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रोटेस्ट को, NMC ने विड्रॉ कर लिया अपने ऑर्डर को, जहां पर उन्होंने बात कही जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की सिंस अगस्त 23, 2023, इसी साल की बात है। लेकिन ये एक केस है 1 स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन 2 स्टेप पीछे भी जाने की जरूरत है, जहां पर हमारा गोल है यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन फॉर ऑल विदाउट ब्रांड नेम। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।